सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है सुरत शब्द योग क्या है। आज ही इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सभी संत महापुरुषों ने इस पर विशेष जोर दिया है, समझाया है। सभी धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ समझाया है, विशेष महत्व दिया है। जो संत मत का मार्ग है, इस मार्ग पर सुरत शब्द योग बहुत ही महत्व का मार्ग है। सुरत किसे कहते हैं? सुरत रूह आत्मा को कहते हैं। यह आत्मा हमारे शरीर में ही विराजमान है, लेकिन बार बार शरीर धारती रहती है, क्योंकि मन के द्वारा तरह तरह के कर्म संस्कार होते रहते हैं। और इस कारण से बार बार इसको शरीर धारने पड़ते हैं, जब तक कि सूरत को रास्ता नहीं मिल जाता, जब तक कि कोई भेदी गुरु नहीं मिल जाता, सूरत शब्द से नहीं जुड़ती, तब तक कि यह अपने असल घर नहीं जा सकती। जहां से यह आई है, उस घर में यह तभी जाएगी जब कोई जगाएगा, जब कोई रास्ता बताएगा। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पछोड़, हर बिन अपना को नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, इस जगत में, इस संसार में अपना कोई नहीं है, हर बिन अपना को नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। कहते हैं आपकी सूरत इस संसार में, बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में जो बिखर गई है, उसको समेट ले और मालिक से जोड़ ले। वो परमात्मा ही अपना है, वही सच्चा साथी है, सच्चा संगी वही है। तो इस आत्मा को शब्द के साथ जुड़ना है। शब्द के साथ तब जुड़ेगी जब को भेदी गुरु मिले, जो शब्द का भेदी हो, जानकार हो, वो शब्द को लखाए, दिखाए, उसके दरस दीदार कराए। सूरत शब्द को देखती है फिर, और देखते देखते उसमें लीन हो जाती है। और ये आध्यात्म मार्ग की बहुत ही सरल विधि है। इसमें ना इस शरीर को कष्ट देना है, ना आंख बंद करनी है, ना कान बंद करने हैं। शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है। सहज समाधि है ये। लेकिन इस सहज समाधि में साधक कैसे जाएगा? बिना गुरु के सहायता के नहीं जा सकता। गुरु की जरूरत पड़ती है, तब गुरु मिलता है और इसको दृष्टि देता है, समझाता है
इशारे से उस शब्द की तरफ इशारा करता है और उसके दरस दीदार कराता है। तभी हमारी सूरत उस शब्द से जुड़ती है और सूरत को एक रास्ता मिलता आगे जाने का। धीरे धीरे सूरत और शब्द का मिलान होता है। एक समय आता है जब आत्मा तड़पती है उस मालिक से मिलने के लिए। तड़प कैसी? जैसे पानी में उबाल आता है और जब पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाता है, खोल जाता है, ऐसे इसकी जब तड़प बढ़ती है तो सूरत और शब्द का मिलान हो जाता, विलय कर जाते हैं। तभी वो अवस्था शब्दातीत की होती है। उसी अवस्था में बूंद महासागर में विलय कर जाती है। लेकिन यह कोई अचरज की बात नहीं है। इससे बड़ी अचरज की बात यह होती है कि उस बूंद में पूरा महासागर समा जाता है। यह अचरज की बात है। लेकिन प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह बातों से नहीं होगा। सरल मार्ग है लेकिन बातों से नहीं। सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा और साधक को अपने जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म को धारण करना होगा। ईमानदारी और सत्कर्म इस मार्ग में आगे ले जाता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो मालिक सत्य में है, असत्य में नहीं। और साधक अगर छल कपट बेईमाना चोरी ठगी इसी में लगा रहेगा और चाहेगा परमात्मा मिल जाए तो संभव नहीं है। जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। इसलिए साधक ने अपने जीवन में ईमानदारी को धारण करना होगा। कुछ भी हो जाए, बहुत हुआ बेईमानी का काम। अब जीवन में ईमानदारी सत्कर्म सेवा भाव से आगे बढ़ना है। यह प्रेम का मार्ग है। यह तो मार्ग प्रेम का खाला का घर नहीं, प्रेम का मार्ग है। सबके प्रति प्रेम और दया, करुणा, मैत्री का भाव होगा तभी साधक आगे बढ़ पाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है। साहब कहते हैं, गुरु किया देही का सतगुरु चिन्ह नाही, भाव सागर के जाल में फिर गोता खाई। गुरु कर लिया शरीर का और उसने क्या किया? को 5 नाम दे दिए, को 4 नाम दे दिए, को 2 नाम दे दिए, को गुरु मंत्र दे दिया। यहां भी धोखा रहेगा। यहां किससे जोड़ दिया? 52 अक्षर से जोड़ दिया। यहां भी धोखा है। जबकि शब्द 52 अक्षर से परे है। वो पढ़न लिखन से परे है, वो देखण का विषय है।
वो नी अक्षर है, 52 अक्षर चढ़ता नहीं, ऐसा है मेरा सिर का साईं। नाम शब्द अनाम है, नी अक्षर काम है, वो तो नी अक्षर है। तो उससे कौन जोड़ेगा? कोई भेदी गुरु मिलेगा, वही उससे जोड़ेगा। इसलिए भेदी गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। उसका संग करें, सत्संग करें, उसके शरण में रह करके और ईमानदारी और सत्कर्म के साथ आगे बढ़ जाएं, तभी जीव का कल्याण होगा, तभी जीव का भला होगा और तभी इसका आवागुण छूटेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तरावड़ी, करनाल, हरियाणा में जो भी साधक सूरत शब्द योग से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जो वाक्य में ही जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस मालिक के मार्ग में, वही यहां आ सकते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सूरत शब्द योग के विषय में कुछ चर्चा हुई और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।